जब भी हम रोमांस और मूवीज़ की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट देम टुगेदर, तो पहला नाम बॉलीवुड के अंदर हिंदी सिनेमा के अंदर जो पहला नाम हमारी जुबान पे आता है वो है यश चोपड़ा जी का। एंड हिज नेम इज सिनोनिमस टू रोमांस बिकॉज उन्होंने इतना बढ़िया जॉनर एक क्रिएट कर दिया था जहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल हीरोइंस एकदम खेतों में, एकदम हरे भरे खेतों में भाग रही हैं शिफॉन की साड़ियाँ पहन के, दे डांसिंग इन द स्नो, एंड दैट इमेजरी हैज़ नेवर लेफ्ट इवन टिल डेट। वट एवर फिल्म्स आर मेड, उनके सॉन्ग्स की शूटिंग्स अभी भी उसी तरीके से की जाती है जैसे आइडिएशन यश चोपड़ा जी ने स्टार्ट किया था। और उसी तरीके का रोमांस जो है इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। एंड इसकी सारी बिहाइंड द स्टोरीज अभी रिसेंटली मैंने देखी इन द 4 एपिसोड नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यू सीरीज द रोमांटिक्स में, जो कि यश चोपड़ा के लिए एक ट्रिब्यूट है अबाउट हिम, अबाउट हिज लेगेसी, अबाउट द YRF फिल्म्स, ऑन हाउ इट grew so much, how what the ideas were behind all the movies that they've made, how the trajectory of their movies shifted from romance to action to the angry young man movies to introduction of Shah Rukh Khan in the cinema, and how they've launched such new age actors who have no connection to the Bollywood. And अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको ये 4 एपिसोड की सीरीज देखनी है या नहीं, and if you want to review it with me, if you want to hear my point of view, then इस वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहिए because let's discuss the romantics. सो रोमांटिक्स शुरू होता है विद द जर्नी ऑफ YRF, कैसे वो शोकेस कर रहे हैं देयर सक्सेस इन पुटिंग एवरीथिंग टू मेक अ जनरेशनल शिफ्ट है। ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यू सीरीज 3 अलग अलग जनरेशंस को कैप्चर कर अबाउट देयर लव फॉर यश चोपड़ा, एंड आदित्य चोपड़ा भी इसमें है। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्टर बिकॉज द पर्सन वाज नेवर गिवन एन इंटरव्यू हैज फाइनली अग्रीड टू डू एन इंटरव्यू एंड शो हिज फेस एज वेल। जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा देन आई कुडंट रियली रिलेट अ लॉट टू इट because I was born in 1997 and first episode एकदम यश चोपड़ा जी की मूवीज के बारे में है, अबाउट चांदनी, अबाउट सिलसिला, अबाउट कभी कभी, जो मैंने देखी तो है लेकिन उस क्रेज के साथ नहीं देखी जिस क्रेज के साथ मेरे पेरेंट्स ने वो देखी होंगी, बिकॉज ये उनके एरा की मूवीज है विच शोज कि कितने पुरानी लेगेसी कंटिन्यूड है मेरे पैदा होने से पहले ही। हाउ यश चोपड़ा जी, उनकी ब्रिलियंस, हाउ दिस इंटेलिजेंट बॉय फ्रॉम जलंधर, आई एम फ्रॉम लुधियाना, सो आई कुड जस्ट रिलेट टू दैट स्मॉल टाउन बॉय फैक्टर कि कैसे एक छोटे से शहर से इतने बड़े बड़े सपने लेकर वो आगे गए थे। एंड उन्होंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था विद द मूवी धूल का फूल इन 1959 एंड हाउ इट वाज सच अ मैसेज ओरिएंटेड मूवी। एंड यश चोपड़ा ने अपने ब्रदर BR चोपड़ा के साथ पहले कोलैबोरेट करके अपनी मूवीज की डायरेक्शन की शुरुआत करी, बट इवेंचुअली ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन प्रोडक्शन हाउस YRF एंड मेड मूवीज लाइक दीवार विच स्टार्ड एंग्री यंग मैन एरा। उसने शुरू कर दिया था बॉलीवुड के अगेन हिंदी सिनेमा के अंदर। और ये मैं बॉलीवुड ना बोलते हुए हिंदी सिनेमा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको द रोमांटिक्स में मिल जाएगी। लेटर उनकी शादी हो गई पैमेला चोपड़ा जी के साथ, एंड हाउ द स्टोरीज शिफ्टेड एंटायरली फ्रॉम द एंग्री यंग मैन टू द अदर मैसेज ओरिएंटेड मूवीज टू रोमांटिक्स, टू हाउ रोमांस वाज इंक्लूडेड। एंड वो दिख रहा था कैसे पैमेला जी की भी स्क्रिप्ट्स, लिखी हुई स्क्रिप्ट पे उन्होंने काम किया है, हाउ देव रिलीज्ड क्लासिक्स लाइक कभी कभी एंड सिलसिला विच स्टिल आर रिमेंबर्ड एज अ क्लासिक रोमांटिक मूवीज व्हेन इट कम्स टू द हिंदी cinema. In second episode, we are introduced to आदि चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, जिन्होंने एकदम जनरेशनल शिफ्ट लेकर आए वो YRF के अंदर। आदित्य चोपड़ा ने स्टार्ट तो किया था अपने पापा को असिस्ट करना इन द मूवीज, और उनकी एसोसिएशन जो है वो शाहरुख खान के साथ डर के अंदर ही शुरू हो गई थी when he was the assistant director with his father. And after that, second episode was my absolute favorite because it has दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सारी बैकग्राउंड स्टोरी, how it was shot, how everything got together, शाहरुख खान को मूवी करने के लिए कैसे मनाया गया था, कैसे ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज बन पाई, हाउ आदित्य चोपड़ा, शाहरुख एंड काजोल मैनेज्ड टू टच द हार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जनरेशन। और पहले 2 एपिसोड्स जो हैं दे आर इनफ कि वो आपको कैप्टिवेट कर देंगे एंड दे विल मेक यू बिलीव कि आप भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली YRF की जर्नी से इतने फैसिनेट हो चुके हैं इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दैट यू योरसेल्फ आर एसोसिएटेड विद द सक्सेस। बिकॉज जब लोग कहते हैं ना कि हमने DDLJ 10 बार देखी है, 50 बार देखी है, then of course you can relate to it because whenever it's coming on television, whenever we used to be small kids और ये OTT platforms नहीं आए थे और हम TV के चैनल स्क्रॉल करते थे, we used to wait कि कब DDLJ आ रही होगी, कब YRF की कोई मूवी होगी which we will be able to watch along with the family because that's what we've seen when we've grown up in our childhood years. And now you'd think कि मैं millennial हूँ and I've grown up watching the movies, but नहीं, ये सब movies
मूवीज तब रिलीज नहीं हुई थी जब मैं पैदा हुआ था. आई एम ऑल्सो जेन जी, आई एम 97 born, and still I could associate myself to it. So if we talk about boomers, if we talk about millennials, and also if we talk about the Gen Z, which is me, we all there is different generation who could relate to what YRF was making. In the third episode, it's shown that how YRF has become one of the most successful production houses of India. It has launched new faces, it started exploring different genres. उन्होंने कैसे धूम जैसी एक्शन मूवीज लॉन्च करी, नए फेसेस जैसे कि रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा को लॉन्च किया, एंड वो अभी तक अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ अलग अलग मूवी इंडस्ट्रीज में छा रहे हैं. उसी एपिसोड में ये भी दिखाया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ बाकी प्रोडक्शन हाउसेस जो यूएस वगैरह के थे उन्होंने इंडिया में स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना, और फिर यश चोपड़ा जी और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर YRF का पहला स्टूडियो ओपन किया इन मुंबई, एंड दे मैनेज्ड टू स्टे स्ट्रॉन्ग अमंग दीज कंपेटिटर्स, एंड दे रीन्यूड इटसेल्फ अगेन विद फिल्म्स लाइक रब ने बना दी जोड़ी, विद फिल्म्स लाइक बैंड बाजा बारात, विद द फ्रेंचाइजी ऑफ धूम, एंड अभी भी हम देख रहे हैं द YRF यूनिवर्स, द स्पाई यूनिवर्स दैट इज बीइंग क्रिएटेड इवन टिल डेट. इट्स ग्रोइंग, इट्स पावर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन ग्राउंड. एंड व्हेन यश चोपड़ा रिवील्ड दैट जब तक है जान is going to be his last film, it came as a shock to Bollywood because nobody was ready for it. And उनके बाद उन्हें डेंगू हुआ, and how we saw his demise, and how the world lost a gem, and that to him without even seeing the first copy of his film. उनकी मूवी रिलीज होने से पहले ही वो हम सबको छोड़ के चले गए, and the industry, the audience, we were all in a deep shock and in a deep state of grief at that moment. And ये सब emotions जो है ना बॉलीवुड के राइज के, बॉलीवुड के फॉल के, हाउ YRF was doing great, हाउ देयर वाज अ टाइम जब उनकी भी मूवीज फ्लॉप हो रही थी, हाउ आदि चोपड़ा was not able to connect to the audience. So if you are a hardcore Bollywood fan, you'd definitely enjoy it, but even if you're not, you'd love watching what these insiders are, because कहीं ना कहीं हम सब जानना चाहते हैं about these big movie stars, these directors, actors, कि इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, and how are they making such amazing content जो पैन इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को पसंद आ रहा है at this moment. What is going on behind these minds, how is their lifestyle is, and for that they've just not interviewed these 4-5 people, they've interviewed 30 plus people for this, and we can see how people from the older generation, from the younger generation, even people like Bhumi Pednekar, even Lily Singh who's an NRI, how everyone's life has been impacted because of YRF. We all could see that in this docu-series. So that is why overall The Romantics, it's not just an ode to the legacy of Yash Chopra, but it explores the rise and fall of Bollywood. It explores the emotional connect that all of us as an audience have with the Hindi cinema. It's a perfect documentary for any Hindi cinema fanatic, and it shows how this movie cinema became what it is at this point, and how YRF had made such a big mark in it कि अगर बाय चांस YRF ना होता तो आज हिंदी सिनेमा उस लेवल पर नहीं होता जिस लेवल पर वो हमें इस पॉइंट पे दिख रहा है. So that was the review of The Romantics, you guys. If you liked it, then do like it, and if you loved it, then do share it with all the Hindi cinema lovers that you know of. And while subscribing to my channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next, you get the notifications first. Also follow me on Instagram and Twitter. The handle is Samaksh Vivo. See you next time. That's all for the day. Thank you so much.